ये घटना करीब 2 साल पहले की है। मैं और मेरी पत्नी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं। हमने ऐसे कई केस सॉल्व किए हैं जो बहुत ही अजीब और डरावने थे, पर ये जो केस था वो आज तक हम ना ही समझ पाए और ना ही बोल पाए। 2 साल पहले करीब रात के 1 बजे मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया। सामने एक औरत थी। उसने मुझसे कहा, मिस्टर तिवारी। मैंने कहा, हाँ, कौन बोल रहा है? उसने कहा, मेरा नाम रोज है और मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने उनसे कहा कि बताइए, कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उन्होंने बताया कि मेरी एक 10 साल की बेटी है जिसका बिहेवियर बहुत ही अजीब सा हो गया है। मुझे लगता है कि उस पर किसी प्रेत का साया है। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? मैंने उनसे कहा कि मैं और मेरी पत्नी कल दोपहर को आपके घर आएंगे। दूसरे दिन जब हम रोज के वहां पहुंचे तो उसने बताया कि मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी को क्या हो गया है। 15 दिन पहले वो अपने स्कूल ट्रिप पर गई थी और वापस आने के बाद वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है। हर रात को मेरी बेटी के कमरे से दीवारों पर कुछ लिखने की आवाज आती है। कभी कभी तो उसके चीखने की और रोने की भी आवाज आती है। पर मैं जब उसके कमरे में जाकर देखती हूँ तो मेरी बेटी तो सो रही होती है। और एक खास बात, मेरी बेटी का चेहरा दिन ब दिन डरावना होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि वो मेरी बेटी ही नहीं है। रोज से बात करते करते रात होने लगी थी। जब मैंने मेरी पत्नी को यहाँ रात रुकने के लिए कहा ताकि हमें पता चल सके कि आखिर रात को उनकी बेटी के साथ होता क्या है, तभी मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। शायद हमें यहाँ रात नहीं रुकना चाहिए। पर फिर भी मेरे कहने पर वो मान गई। मैंने और मेरी पत्नी ने पूरे घर में कैमरे लगा दिए ताकि उनकी बेटी के साथ जो भी हो रहा है वो पता लगा सके। इसके बाद हम एक दूसरे कमरे में चले गए और सारे कैमरों पर हमने अपनी नजर लगाए रखी। पर करीब आधी रात होने को आई थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा रोज ने बताया था। इसीलिए थोड़ी देर के लिए हमारी आंख लग गई। तभी अचानक हमें रोज की चीखने की आवाज आई। मैं और मेरी पत्नी जल्दी से रोज के कमरे की तरफ भागे और जो हमने देखा, हम एक पल के लिए डर गए। वहां रोज नहीं थी। पूरे कमरे में खून फैला हुआ था। हम भागते हुए उसकी बेटी के कमरे में गए, पर अजीब था, कमरे में उसकी बेटी भी नहीं थी। हम वापस अपने कमरे में आए ताकि कैमरों में देख सके कि आखिर हुआ क्या है और दोनों कहाँ गायब हो गए। जब हमने कैमरा चेक किया तो हमने देखा कि रोज की बेटी अपने बेड से उठी और उसने दीवार पर कुछ लिखा।
उसके बाद वो अपनी माँ के कमरे में आई और अपनी माँ को मार डाला। इसके बाद कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। हमने दोनों को पूरे घर में बहुत ढूंढा, पर दोनों में से किसी का पता नहीं चला। इसके बाद मैं और मेरी पत्नी जल्दी से उस घर से बाहर निकले। जब हम घर जा रहे थे तब मेरी पत्नी ने मुझसे जो कहा, उसे सुनने के बाद मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसने मुझे बताया कि जब हम वहां पहुंचे तभी मुझे बार बार ये फीलिंग आ रही थी कि इस घर में कोई इंसान है ही नहीं। दूसरे दिन हमने रोज की फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में पूछताछ की ताकि हमें उनके बारे में कुछ जानकारी मिल सके। अचानक एक दिन रोज के भाई का फोन आया। हमने उसे सारी बात बताई और वो फुटेज भी दिखाया। उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी बहन और उसकी बेटी 15 दिन पहले ही मर चुके हैं। रोज अपनी बेटी को ट्रिप पर लेने गई थी और आते समय दोनों का एक्सीडेंट हुआ और हमने दोनों को खो दिया। यानी कि मेरी पत्नी को जो महसूस हो रहा था वो बिल्कुल सही था। उस घर में जो औरत और उसकी बेटी थी वो इंसान नहीं थे। पर जब वो दोनों मर चुके थे तो रोज ने हमारी मदद क्यों मांगी? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। क्या आपके पास है? दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।